हाय ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए क्या क्या चीज़ जानना ज़रूरी है, स्टॉप लॉस हंटिंग को कैसे अपने फेवर में हम यूज़ करते हैं। और आज आज के हमारे एक ट्रेड एग्जांपल के साथ, आज का डेट है 28 ऑफ जून है ना, 2022। तो आज के एक ट्रेड एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कि ये चार चीज़ें इस वीडियो में। ठीक है, चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जैसे कि स्टॉप लॉस एक टर्म है हमारे सामने, तो इसमें दो वर्ड्स हैं। ठीक है, एक स्टॉप है, एक लॉस है। तो इसका मतलब ये होता है, सपोज आप एग्जांपल लो कि आपने एक शेयर जो खरीदा था 100 रुपीज में खरीदा था। ठीक है, आप अपने आप से पहले डिसाइड कर रहे हो कि आपका जो लॉस होगा ना, वो पर शेयर में 10 रुपीज का होगा। राइट, एक शेयर में, उस शेयर में आप 10 रुपीज का लॉस बियर करोगे। तो आप सिस्टम में ऑर्डर डालते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो शेयर 90 रुपीज में आ जाए तो सिस्टम अपने आप वो शेयर को सेल कर देगा ताकि आपका फर्दर लॉस ना हो। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 100 से ले लो कि 80 तक चला जाता है, ठीक है, तो आपका एक्स्ट्रा 10 रुपीज का लॉस होता था। बट ये हो क्या होगा, टोटल 20 रुपीज का लॉस को काट के वो आपका बस 10 रुपीज के लॉस में आपको निकाल देगा। मतलब कौन निकालेगा? सिस्टम निकालेगा, है ना। आपको स्टॉप लॉस जो होता है वो सिस्टम में डालना होता है। ठीक है, सिस्टम में हम जो ऑर्डर डालते हैं, हमारा बाय बैक ऑर्डर, फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 में खरीदा था तो हमारा सेल ऑर्डर हम अगर डालते हैं 90 रुपीज में कि अपने आप सेल कर दो, तो उसे कहते हैं हम स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, स्टॉप लॉस, ये हमारे लॉस को स्टॉप कर देता है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, जैसे कि इंपॉर्टेंस है, मार्केट आपने 100 रुपीज में खरीदा और कोई अनसर्टेनिटी की वजह से, कोई न्यूज की वजह से मार्केट धड़ा से गिर गया। ठीक है, वो गिर गया, सपोज 60 रुपीज तक गिर गया। ठीक है, तो यहाँ तो आपको 40 रुपीज का लॉस हो रहा था ना। 40% लॉस अपने कैपिटल का इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए अपने आप को इंश्योर करते हैं। इंश्योर कैसे करते हैं कि एक लॉस डिसाइड कर लेते हैं पहले से कि 90 रुपीज में 10% का मैं लॉस ले सकता हूँ, और उसको 90 रुपीज का जो एसएल ऑर्डर है वो सिस्टम में डाल देते हैं। तो इसे कहते हैं स्टॉप लॉस, जो आपके लॉस को स्टॉप कर देता है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस किसे कहते हैं। अभी चलते हैं हम दूसरे स्लाइड पे वीडियो पे। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में जो हम सीख रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है याद रखने के, मतलब समझने के उसमें, है ना। तो चलो, जैसे कि यहाँ पे दो सिनेरियोज होते हैं। आई होप आपको ट्रेडिंग तो हल्का बहुत पता ही होगा, बेसिक्स, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। ओके, तो मैं उसी का एग्जांपल देता हूँ फिलहाल। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और आपने यहाँ पे बाइंग की। राइट, आपने 100 रुपीज में एक प्रोडक्ट की बाइंग की, तो आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो 90 रुपीज में। राइट, ठीक है, आपके साथ साथ बहुत लोगों ने बाइंग की होगी डेफिनेटली, और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 120 रुपीज तक प्राइस जाएगा, है ना। तो आपको प्रॉफिट होगा 20 रुपीज का, लॉस होगा 10 रुपीज का। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। ओके, और एक सेगमेंट होता है, वो ऐसे सोचते हैं कि एक सिनेरियो को लेके दो तरह लोग सोचते हैं। देखो, एक ऐसा होता है, एक सिनेरियो, एक ग्रुप ये सोचेगा लोगों का कि यहाँ से हम एंट्री लेंगे, 20 पॉइंट्स बुक करेंगे और निकल जाएंगे स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, और एक ग्रुप होगा, वो क्या सोचेगा, वही रेजिस्टेंस को लेके कि ये प्राइस आया यहाँ 100 रुपीज में, आप जैसे, मतलब प्रीवियस जैसे बहुत ग्रुप ने बाइंग की होगी। राइट, बहुत लोगों ने बाइंग की होगी, सबका स्टॉप लॉस ये 90 रुपीज पे होगा, है ना। लगभग सबका स्टॉप लॉस ये 90 और 85 के बीच में होगा। तो वो लोग क्या प्लान करेंगे कि हम प्रॉफिट, वो लोग प्रॉफिट कैसे कमाएं, कि आपका स्टॉप लॉस हिट करके। देख रहे हो, यहाँ दो टाइप का ट्रेडिंग हो रहा है, एक है ब्रेकआउट, एक है रिवर्सल। समझ में आ गया ना। बस दो टाइप का ट्रेडिंग होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है, रिवर्सल ट्रेडिंग होता है। रिवर्सल ट्रेडिंग जो होता है वो मोस्टली स्टॉप लॉस हिट करने होता है, और जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है ना, वो तो अपना जो भी नॉर्मल टाइप का ट्रेडिंग है, ब्रेकआउट जिसे कहते हैं, वो ट्रेडिंग। और यहाँ पे रिवर्सल है जो स्टॉप लॉस हिट करता है, जो यहाँ पे बाइंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, अभी देखो, अभी ये किन का स्टॉप लॉस ले रहा है, एसएल में लिख देता हूँ, ये किन का ले रहा है, बायर्स का, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग। ठीक है, जो यहाँ पे बाइंग किए थे 100 रुपीज में, 90 रुपीज में स्टॉप लॉस था, उनका एसएल यहाँ पे हिट करते हैं। तो रिवर्सल ट्रेडिंग यहाँ पे हो गया और ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, एक सिनेरियो को लेके प्राइस जब एक जोन के पास आता है, वहां भी सोचने वाले दो लोग होते हैं। ठीक है, एक ब्रेकआउट की तरफ सोचते हैं और एक सोचते हैं रिवर्सल की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप होते हैं, आप ये इसको समझ लीजिए पहले तो। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग करते वक्त ना आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जांपल आप एक रिवर्सल ट्रेडर हो, राइट, तो आप स्टॉप लॉस हंट कर रहे हो। आपको एक रिवर्सल ट्रेडर बनने के टाइम में एक चीज का ध्यान रखना होगा। वो क्या चीज है कि
मार्केट में एसएल्स कहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मार्केट में एसएल्स कहाँ क्रिएट हो रहा है ये आपको समझना आना चाहिए। आप हर एक कैंडल को देख के पता कर रहे हो कि एसएल्स कहाँ हो रहे हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमेशा रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं, अभी सपोर्ट कर लेते हैं। चलो ये एक सपोर्ट है, राइट, तो प्राइस यहाँ पे आता है, ऑब्वियसली यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाता है, सॉलिड रेड कैंडल दिखाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या जाएंगे, सेल साइड में जाएंगे, राइट। तो आप ये समझ रहे हो कि जो 90% लोगों को दिख रहा है, ठीक है, 90% लोगों को ये सेल साइड में एक रेड कैंडल दिखता है। मार्केट ऐसे चलता है क्या, मार्केट ऐसे नहीं चलता, ठीक है। अगर 90% लोग सही हो जाएंगे ना, 90% लोग पैसा कमा लेंगे, तो गवाएगा कौन, है ना। जैसे आपको पता ही होगा मार्केट का रेशियो 95% लोग पैसा कमाते हैं, सॉरी गवाते हैं, 5% लोग पैसा कमाते हैं, राइट। तो ये जो चीज 95% को दिख रहा है, अगर वैसा हो जाता, ठीक है, अगर ब्रेकआउट देके चला जाता, तो यहाँ तो मतलब पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि ये आपको एक ब्रेकडाउन दिखाएगा नीचे इधर विद रेड वॉल्यूम, ठीक है। तो बहुत सारे ये 95% सेलर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और ब्रेकडाउन दिखाएगा, तो उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, लॉजिकली इसके ऊपर होगा, इस जोन के ऊपर होगा। तो यहाँ पे जो स्मार्ट बायर्स होते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, ये वीकनेस स्पॉट करते हुए बाय कर लेते हैं। अब मार्केट तोड़ दिया, यहाँ पे वो लोग बाय कर लेते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस जब हिट करता है तो एकदम सडन मूव आता है, ठीक है, सडन मूव आता है, और ये जो यहाँ जो बाय किए थे ना, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये होता है ओवरऑल कॉन्सेप्ट स्टॉप लॉस हंटिंग का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको डालूंगा, तो आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, है ना, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, ठीक है। ओके, अब हम ये तो समझ गए कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस हंटिंग सिनेरियो में हमको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और स्टॉप लॉस हंटिंग एक्चुअली होता क्यों, ठीक है। ये तीन चीज हम समझ चुके हैं। चलो अब देखते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग एक्चुअली होता कैसे। प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ओके, मैं थियोरेटिकली तो समझा चुका हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो ये कौन सा एक लाइन है, ये है आपका एक रेजिस्टेंस लाइन, एग्जैक्टली। देख लो मार्केट कितने बार रिवर्स हो रहा है वहां से, ठीक है। यहाँ भी हंटिंग हुई है, बट छोटे टाइम फ्रेम में, आपको दिख रहा होगा विक है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हंटिंग हुई है, छोटे टाइम फ्रेम में हुई है। चलो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे हम 5 मिनट्स में है, मैं वहाँ पे दिखाता हूँ। क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा, ब्रेकआउट, हाँ ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, विद गुड वॉल्यूम इसने ब्रेकआउट दिया। बट एक कैंडल ने यहाँ पे तीनों का स्टॉप लॉस खा गया। आपको दिख रहा है, या मैं जूम कर दूं, मैं जूम कर देता हूँ, ये मैं जूम करता हूँ, ठीक है, ये हाँ ये आ गया लेवल। एक कैंडल एक आई, एक कैंडल आई यहाँ पे, ठीक है, एक कैंडल आई, उसने ब्रेकआउट दिया, बट दूसरे ही कैंडल ने सबका स्टॉप लॉस खा गया। देखते हो ये वाला कैंडल सबका स्टॉप लॉस चला गया। तो जहां यहाँ जो 95% लोग बाय कर रहे होंगे ना, ब्रेकआउट देख के, 5% लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा वीकनेस स्पॉट करते हुए, तो उन्होंने यहाँ पे पैसा कमा लिया, ठीक है। मैं चलो आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अगर आओगे पूरे वहीं पे एग्जैक्टली क्या होता है, मार्केट एक सपोर्ट बनाता है, राइट, ये गलत बन गया, मार्केट एक सपोर्ट बनाता है, राइट। तो वहां पे देखो क्या होता है, प्राइस आता है यहाँ पे, तोड़ता है इसको, ठीक है, तोड़ते हुए फिर अगेन रिवर्स, सारे सेलर्स 95% सेलर्स जो है, जहाँ पे ये जिनको ब्रेकडाउन दिख रहा था, उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, और मार्केट एक ही कैंडल, 4 कैंडल में उसने रिवर्स मार लिया, सारा स्टॉप लॉस जो यहाँ था सब चला गया। ये इसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। ऐसी होती है प्रैक्टिकली स्टॉप लॉस हंटिंग। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के हमारे ट्रेड में। आज जैसे कि आप देख पा रहे 28 जून है, मैंने बता रखा है, उस पर हम देखते हैं कि कैसे हुआ था स्टॉप लॉस हंटिंग और मैंने कैसे ट्रेड किया था। ओके, तो ये आज का चार्ट है हमारा, ठीक है, 28 जून का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कैंडल आपको दिख रहे हैं लास्ट कल के क्लोजिंग के सेलिंग वाले, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि मार्केट में 2 पार्टिसिपेंट्स फिलहाल, मतलब आज सुबह मार्केट ओपनिंग के टाइम में कौन कौन, ये एक सेलर हो गए, ये एक बायर हो गए, ठीक है, जिनका स्टॉप लॉस अभी तक दोनों में से किसी का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, राइट। ओके, जब मार्केट खुल रहा था तब तक। ओके, तो आगे क्या होता है, चलो ये देखो, जो यहाँ पे बायर्स थे, ठीक है, जब मार्केट गैप डाउन खुला, इनको तो लॉस लगा, ठीक है, बायर्स को लॉस लगा, वो बाय ऑर्डर थे, उन्होंने सेल किया, तो क्या आया, सप्लाई बढ़ा, राइट। सप्लाई जब बढ़ेगा प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस नीचे गया, वेल एंड फाइन, आपको समझ में आया। ओके, चलो, तो इसमें प्रॉफिट कब किनको हुआ, जब ये प्राइस नीचे गया, एक्चुअली जब गैप डाउन खुला, तो इसमें प्रॉफिट किसको हुआ, ऑब्वियसली सेलर्स को, जिन्होंने यहाँ से सेल करके बैठा था, ठीक है। जब मार्केट गैप
डाउन खुला और हल्का हल्का ऊपर आ रहा था ना, तो आप ऐसे सोचिए साइकोलॉजिकली आपको कोई दिखा रहा है फॉर एग्जांपल 2000 का प्रॉफिट, ठीक है, 2000 का प्रॉफिट धीरे धीरे हो जाएगा 1500 का प्रॉफिट कम रहा है ना, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो आपको तो डर लगेगा ना, साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल है इसको संभालना, इस डर को संभालना, तो आप क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे, राइट। तो जब आप एग्जिट करोगे, आपका बाय ऑर्डर है वो कन्वर्ट हो, सॉरी आपका सेल ऑर्डर है, आपका सेल ऑर्डर है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय ऑर्डर में, राइट। जब बाय ऑर्डर में कन्वर्ट होता है डिमांड आता है, ठीक है, तो प्राइस हल्का बढ़ा, समझ में आ गया, प्राइस बढ़ा क्यों और वापस से कमा क्यों, ये हमको समझ में आया। ओके, तो चलो हम स्टॉप लॉस का इंतजार मतलब देखते हैं कि कहाँ स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है। देखो ये प्रीवियसली एक सपोर्ट था मार्केट का, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, सॉरी यहाँ पे इस प्राइस ने आया था, बार बार रेजिस्ट कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे सेल करने, बहुत सारे लोग बैठे होंगे सेल करने, तो प्राइस आता है ऊपर फिर नीचे चला जाता है, जहाँ जिन्होंने यहाँ से सेल की चलो उनको प्रॉफिट मिल गया, ओके, वेल एंड फाइन, सब कुछ कर नहीं सकते। तो अब यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, नेकलाइन इसका यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक करता है और कोई नेगेटिविटी नहीं है प्राइस में, स्ट्रॉन्गनेस ही है। देखो आपको और एक चीज ध्यान रखना होगा, आपको मन मर्जी कहीं भी स्टॉप लॉस नहीं करना, आपको प्राइस का स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस जज करना है ना, स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस जज करना है, जहाँ प्राइस स्ट्रॉन्ग है उसको छोड़ दो, जहाँ वीक है उसको करो, ओके। तो यहाँ एक तोड़ता है और बढ़ जाता है, हम कुछ कर नहीं सकते, चलो हमको जो डब्ल्यू पैटर्न देखे ट्रेड लिए होंगे वो सही है। हमारे लिए खेल तब बदलता है जब प्राइस यहाँ आता है, ओके, इस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है एकदम पावरफुल वॉल्यूम वाले कैंडल के साथ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वीकनेस शो करता है, ओके। मैं आपको 1 मिनट लेके चलता हूँ, 1 मिनट जब लेके चलता हूँ, देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद प्राइस कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, है ना, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे बिहेव कर रहा है, ये इसको बोलते हैं वीकनेस, ठीक है, वीकनेस, स्ट्रॉन्गनेस नहीं है ना। और वॉल्यूम भी देखो अचानक से डिक्रीज, प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे हॉल्ट हो गया। तो हम एज अ स्मार्ट ट्रेडर, जो लोग रीटेस्ट का वेट कर रहे थे बाय करने के लिए, हमने क्या किया, हमने ब्रेकआउट ट्रेडर्स का भी स्टॉप लॉस खाया और जो रीटेस्ट पे बैठे हुए थे बाय करने का उनका भी स्टॉप लॉस, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ही रहा हुआ है ना, यहाँ उनका स्टॉप लॉस रहा होगा, है ना, स्विंग्स में। तो ये एक फॉल सारा स्टॉप लॉस, ठीक है, देखो कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आज सारा स्टॉप लॉस चला गया। और ये मूव जो था, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्यूचर्स चार्ट में कितना बड़ा मूव था, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्यूचर्स चार्ट में कितना बड़ा मूव था। ये मूव था लगभग 100 पॉइंट्स का मूव, सॉरी 200 पॉइंट्स का मूव, ये मूव था लगभग, मैं दिखा देता हूँ आपको कितना पॉइंट्स का मूव था। ये मूव देखिए 180 पॉइंट्स का मूव, 180 पॉइंट्स का मूव एट दी मनी ऑप्शंस में कितने का होता है, 90 पॉइंट्स का होता है, छोटी बात नहीं, 90 पॉइंट्स का मूव, ठीक है। स्टॉप लॉस हंटिंग में यही फायदा है, आपको सडन मूव्स मिलेंगे जो ऑप्शन बाइंग में चाहिए होते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े कैंडल में ना कोई इतना सेलिंग नहीं कर रहा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हट हो रहे हैं, जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए थे बाइंग ऑर्डर्स में सेलिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं ये बात, ठीक है। आई होप आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, जब आपको एक बार में समझ नहीं आई होगी, आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ब्रेकआउट से हटके कुछ है, और मैं हमेशा ये एनकरेज करता हूँ कि आप कुछ अलग सीखो, जो 95% लोगों को दिख रहा है ना उसको फॉलो मत करो, जो 5% लोग फॉलो कर रहे उसको फॉलो करो, तभी आप पैसा कमाओ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली अपने फ्यूचर दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, अपने स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आगे मिलते हैं हम और इंटरेस्टिंग ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। थैंक यू।